गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2:21 हो चुके हैं सुबह के। आज 31 जुलाई 2025 है। आज मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है। एक एग्जीबिशन है 3 दिन का, तो उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 5 बजे की फ़्लाइट है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। मैं रेडी हो चुका हूँ, सिर्फ कैब बुक करना है। कैब बुक करता हूँ अभी और निकलता हूँ। तो चलो कैब बुक करते हैं और कैब में आपसे मुलाकात करते हैं। तो मेरी कैब आ चुकी है। सुबह के अभी 2:30 बज रहे हैं। कैब आ चुकी है जो मैंने रैपिडो से बुक की है। मुझे अभी रैपिडो की सर्विसेज काफ़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि एक तो ये ओला 7415। उबर से सस्ता है और दूसरा टाइमली है। मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले ही बुक की थी और 5 मिनट में मुझे कैब मिल गई। सुबह का टाइम है तो मुंबई की रोड्स भी खाली हैं और मैं 30 मिनट के अंदर ही मुंबई के टर्मिनल 2, जो कि इंटरनेशनल टर्मिनल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पहुँच गया हूँ। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है। रश बहुत ही कम है, बहुत कम ट्रैवलर हैं अभी। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिन में बहुत भीड़ होती है। सबसे पहले तो CISF की जो एंट्रेंस में चेकिंग होती है वो चेक करनी थी, तो वो मैंने कंप्लीट करके मैं टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ। टर्मिनल का नज़ारा कुछ ऐसा है। सुबह के टाइम होने की वजह से कम ट्रैवलर हैं, तो भीड़ भाड़ कम है। मैंने पहले ही वेब चेकिंग कर रखा है, तो मुझे क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लगेज भी नहीं है, तो मुझे लगेज नहीं देना है। सिर्फ एक बैग है जिसमें लैपटॉप है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं सीधा ही सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ बढ़ गया हूँ, क्योंकि अब मुझे सिक्योरिटी चेकिंग में अपना बैग सब चेक कराना पड़ेगा। ये फ्लैप बैरियर्स में अपना QR कोड जो है स्कैन करने के बाद मैं आ गया हूँ सिक्योरिटी चेकिंग में। अब मुझे बैग से सामान निकालना है, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सारे सामान निकालने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं चल दिया हूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट जहाँ से ऑपरेट होती हैं T2 में, उस तरफ। तो डिस्प्ले बोर्ड पे अपनी फ़्लाइट का टाइमिंग और गेट नंबर चेक करने के बाद में मैं अब चल दिया हूँ अपने गेट नंबर, जो मुझे मिला है गेट नंबर 51। सुबह का टाइम है। ये है टर्मिनल 2 मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट ये डोमेस्टिक डिपार्चर है। तो आप अंदर का व्यू देख सकते हैं। अभी ट्रैवलर्स बहुत कम है। सुबह का ऑलमोस्ट 3:30 बज रहा है, तो बहुत कम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। मैं मेरे गेट पे पहुंच चुका हूं, 51 जो गेट नंबर है। बैग रखने के बाद मैंने सोचा कि आपको बाहर का व्यू दिखाता हूं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे। मैं आपको मेरी बोर्डिंग पास दिखाता हूं। आप देख सकते हैं बोर्डिंग में 4:15 का बोर्डिंग टाइम लिखा हुआ है। जोन जो है 1 है और सीट नंबर जो मुझे मिला है वो मिला है मुझे 35C, कॉर्नर की सीट है। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और एरो ब्रिज से अब मैं फ्लाइट की तरफ जा रहा हूँ। सुबह है, फ्लाइट एकदम पैक्ड है, ट्रैफिक जैम है। जोन 1 मिला है, 35C सीट है, तो पीछे की सीट है, तो आखिरी में जाके बैठना है। मैं मेरी सीट पे बैठ चुका हूँ। अब मोबाइल्स को फ्लाइट मोड पे कर दूंगा और अब आपसे मुलाकात करूंगा दिल्ली में टर्मिनल 1 में। तो मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाता हूं बारिश का। ये देखिए बाहर का व्यू ऐसा है। मेरी फ्लाइट जो थी इंडिगो की थी, टाइम पे ही थी, 5 बजे की थी और 7 बजे लैंड हो गई है दिल्ली के टर्मिनल 1 में। तो ये है दिल्ली का टर्मिनल 1। ऊपर से ये व्यू है ऐसा। भीड़ यहाँ पे भी कम है, अभी सुबह का टाइम है। ये टर्मिनल 3 पे ज़्यादा भीड़ होती है, टर्मिनल 1 पे कम भीड़ होती है। तो अब मैंने एग्जिट गेट से एग्जिट ले लिया है और मैंने रैपिडो ऑटो बुक कर लिया है, क्योंकि ऑटो और कैब में बहुत डिफरेंस था। तो मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो कैब की जगह ऑटो से जाएंगे। तो मेरा ऑटो भी आ चुका है। 7415। कहाँ पे जाना है? ये पहाड़गंज जाना है भाई। 7415। तो मैंने ऑटो पकड़ लिया है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है। मुझे जाना है पहाड़गंज, जहाँ पे होटल पहले से ही बुक कर रखा है। सुबह का टाइम है, रोड पे रश नहीं है, तो भाई ने भी अपना ऑर्डर एकदम फुल फ्लेज में भगाया हुआ है और हम 30 मिनट के अंदर ही पहाड़गंज पहुँच गए, जहाँ पे होटल है। आप सामने देख सकते हैं। होटल का नाम जो है होटल साइना इंटरनेशनल है, ये पहाड़गंज में है। और जो मेरा रूम नंबर है वो 306 है। मेरा कलीग पहले ही आ चुका है, क्योंकि वो कल आ चुका था और वो एग्जीबिशन में जा चुका है। तो रूम उसने एकदम गंदा मचा रखा है, सब कुछ फैला के रखा हुआ है। अब मैं सिर्फ नहाऊंगा और ब्रेकफास्ट करूंगा और मैं निकल जाऊंगा एग्जीबिशन के लिए। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी है, दही है, अचार है और आलू का पराठा है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि 10 बजे से एग्जीबिशन स्टार्ट है। तो भाई रेडी हो चुके हैं, चलो एग्जीबिशन में चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एग्जीबिशन में हमारा स्टॉल कैसे है।
होटल में नहाने और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मुझे प्रगति मैदान जाना है क्योंकि एग्जीबिशन वहीं पे है। तो मैं सबसे पहले रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन आया क्योंकि मुझे वहाँ से मेट्रो पकड़नी है जो मुझे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन लेके जाएगी। इन दोनों ही मेट्रो स्टेशन के बीच में 3 स्टेशन आते हैं, तो फेयर जो है टिकट का ₹20। टिकट लेने के बाद मैं प्लेटफ़ॉर्म पहुँच गया और ये आ गई है दिल्ली मेट्रो, जो मुझे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन लेके जाएगी। सुबह का टाइम है, 10 बजे का, ऑफ़िस आवर है, तो मेट्रो में रश है। एक स्टेशन बाद राजीव चौक पड़ता है, तो वहाँ पे लोग काफ़ी चढ़ते और उतरते हैं। तो मैं भी मेट्रो में चढ़ चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और ये है प्रगति मैदान। एग्जीबिशन का नाम है पैक प्लस। तो ये है मेरी कंपनी का स्टॉल जो रेडी हो चुका है। 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका है, विजिटर आना स्टार्ट हो गए हैं। एग्जीबिशन का टाइमिंग 10 से 6 है, तो चलो 6 बजे के बाद अब मुलाकात करेंगे। 6 बज चुके हैं, एग्जीबिशन हॉल के मैं बाहर आ गया हूँ। ऑटो पकड़ के अब मैं होटल पहुँच चुका हूँ और ये है मेरा रूम 306। चेक इन कर लिया है। रूम एकदम क्लीन है क्योंकि मैं चाबी दे के गया था, तो होटल वालों ने रूम को एकदम क्लीन कर दिया है। कॉफ़ी पीने के बाद अब चलेंगे डिनर पे। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो बाहर कुछ इस तरीके का है। अभी बारिश हो रही है हल्की-हल्की। पहाड़गंज बेसिकली जो लोग ट्रैवल करते हैं वो आते हैं। आज हमारा जो डिनर है वो स्वागत ढाबे में है। बहुत फ़ेमस ढाबा है ये पहाड़गंज का। तो जो हमने मँगाया है वो है चना मसाला और बटर पनीर मँगाया है, चपातियाँ और राइस है। डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और बाहर का कुछ व्यू ये है। होटल आने के बाद सबसे पहले तो मैंने एक रील बनाया जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज मनी टीम 0106 में अपलोड करना था, क्योंकि रील तो अपलोड करना है चाहे मैं कहीं पे भी रहूं। तो ये मैंने खाली एक रील जो बनाया वो है टॉप 5 गेनर ऑफ द डे पे ही बनाया है, क्योंकि थक चुका हूँ। सुबह के 2:30 बजे से रात के 10 बजे तक ट्रैवल किया है। तो चलो अब गुड नाइट दोस्तों, कल फिर से मुलाकात